दोस्तों, अगर आपने हॉरर हॉस्पिटल पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गुल्ली और बुल्ली पीटर और जॉन को घर छोड़ने के बाद सीधे बाबा के पास पहुंचे। गुल्ली बाबा से हॉरर हॉस्पिटल के बारे में बताने लगा। बाबा ने कहा, हॉरर हॉस्पिटल के बारे में सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं कभी वहां गया नहीं हूँ। बुल्ली कहने लगा, चलो फिर तीनों लोग हॉस्पिटल चलते हैं। ये कहकर गुल्ली, बुल्ली और बाबा ये तीनों लोग हॉरर हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस अंधेरा छाया हुआ था। गुल्ली काफी तेज स्कूटर चला रहा था क्योंकि रास्ता बिल्कुल वीरान था। तभी वहां से एक पुराना ट्रक गुजरता है जो उसी तरफ जा रहा है जहां गुल्ली, बुल्ली और बाबा जा रहे हैं। और जल्दी ही वो ट्रक स्कूटर से आगे निकल जाता है। इस ट्रक में इंसानों की डेड बॉडीज रखी हुई हैं, लेकिन इतनी सारी लाशें लेकर ये ट्रक कहाँ जा रहा है? इस ट्रक को चलाने वाला ड्राइवर भी कोई मामूली इंसान नहीं है। ये जेफ द किलर है। जेफ अब तक ना जाने कितने खून कर चुका है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और देखते ही देखते वो ट्रक लेकर फरार हो जाता है। गुल्ली, बुल्ली और बाबा भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और पहली बार बाबा ने इस हॉस्पिटल को अपनी आंखों से देखा है। और फिर तीनों हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का मेन गेट तो जेफ अब तक ना जाने कितने खून कर चुका। और फिर तीनों हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का मेन गेट तो अंदर से बंद रहता है क्योंकि डॉक्टर डी हॉस्पिटल के अंदर ही रहता है। तो आखिर इन लोग अंदर जाएंगे कैसे? गुल्ली, बुल्ली और बाबा आगे चलने लगते हैं। तभी इन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई इधर ही आ रहा हो। ये तीनों उधर ही देखने लगते हैं। ये तो वही ट्रक है जो गुल्ली को रास्ते में मिला था। ये देखकर ये तीनों वहां से भागते हैं और पुराने ट्रक के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और छुपकर ये देखते हैं कि जेफ द किलर हॉस्पिटल के अंदर जाएगा कैसे? गेट तो अंदर से बंद है। तभी जेफ आगे बढ़ता है और हॉस्पिटल में लगी हुई एक खिड़की उखाड़ देता है। तब गुल्ली, बुल्ली को ये पता चलता है कि अंदर जाने का ये भी एक रास्ता है। जेफ के अंदर जाते ही गुल्ली, बुल्ली और बाबा भी जेफ के पीछे पीछे हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन ये तीनों भी बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हुई तो इन लोगों के पास लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। ये तीनों जेफ पर नजर रखे हुए हैं। और जेफ डेड बॉडी को लेकर खींचते हुए अंदर जा रहा है। और इधर ये लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जिस कमरे में जेफ गया है, ये तीनों भी वहां जा रहे हैं, लेकिन तभी बाल बाल बचे ये तीनों जेफ कमरे से बाहर आ रहा है। जेफ कमरे से बाहर आता है और इन लोगों को देखे बगैर ही आगे बढ़ जाता है और ये तीनों बाल बाल बचते हैं।
और फिर धीरे धीरे ये तीनों कमरे के अंदर जाने लगे। लेकिन तभी बुल्ली की टक्कर से कुर्सी गिर जाती है। कुर्सी गिरने की आवाज कहीं जेफ ने तो नहीं सुन ली। जेफ ने तो इन तीनों को देख लिया है। इनको देखने के बाद जेफ इनके पीछे भागता है। अब क्या होगा इन तीनों का? जेफ कमरे के अंदर जाने के बाद गुल्ली बुल्ली और बाबा को ढूंढता है। बाबा दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं और गुल्ली बुल्ली बेड के पीछे। ये दोनों बेड के पीछे छुपकर सब देख रहे होते हैं और जेफ धीरे धीरे इनकी तरफ आ रहा होता है। और फिर चलते चलते अचानक जेफ रुक जाता है। जेफ ने बाबा को देख लिया है। फिर जेफ बाबा पर जानलेवा हमला करता है और बाबा और जेफ की लड़ाई शुरू हो जाती है। गुल्ली और बुल्ली ये लड़ाई देख रहे होते हैं। बाबा और जेफ की लड़ाई में जेफ के पास एक चाकू है जबकि बाबा निहत्थे हैं। ये देखकर गुल्ली जेफ से लड़ने का फैसला करता है और दौड़ता हुआ जेफ के पास जाता है। और एक जोरदार किक मारता है। जेफ वहीं गिर जाता है। लेकिन तभी बुल्ली गुल्ली को आवाज देता है और कुछ इशारा करता है और ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ है। गुल्ली धीरे धीरे आगे बढ़कर देखता है और पहचान लेता है कि पर्दे के पीछे कौन है। ये तो डॉक्टर डी है जो इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। गुल्ली को यहाँ से जल्दी भागना होगा। लेकिन तभी जेफ गुल्ली को पीछे से पकड़ लेता है। और डॉक्टर डी गुल्ली को काटने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी बुल्ली गुल्ली को बचाने के लिए डॉक्टर डी से लड़ता है और उसे धक्का मारकर गिरा देता है। और फिर दोनों वहां से भागते हैं। तभी बाबा वहां आ जाते हैं लेकिन डॉक्टर डी बाबा को देखता ही नहीं है। वो सिर्फ गुल्ली और बुल्ली के पीछे भागता है। बाबा भागता ही जा रहा है। तभी जेफ उठकर खड़ा हो जाता है। बाबा जेफ को दिन में तारे दिखाई देते हैं क्योंकि बाबा WWE के पुराने खिलाड़ी हैं। अंडरटेकर को लड़ना भी बाबा ने ही सिखाया था। और इधर गुल्ली बुल्ली भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर जा रहे होते हैं। लेकिन इनके पीछे डॉक्टर डी पड़ा हुआ है। वो भी भागता हुआ इनके पीछे जा रहा है और डॉक्टर डी के पीछे बाबा पड़े हुए हैं। गुल्ली बुल्ली गेट खोल भी नहीं पाते कि डॉक्टर डी उनके पास पहुंच जाता है। तभी बुल्ली ने हॉस्पिटल का बेड डॉक्टर डी के ऊपर गिरा दिया जिससे डॉक्टर डी का बैलेंस बिगड़ गया और बाबा को स्पेयर लगाने का मौका मिल गया। अब डॉक्टर डी की शामत आ गई है। बाबा के स्पेयर से हॉस्पिटल का गेट ही उखड़ गया। अब डॉक्टर डी कभी गेट नहीं बंद कर पाएगा। बाबा से मार खाने के बाद जेफ द किलर दौड़ता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आता है और
और अपने ट्रक को स्टार्ट करता है और वहां से निकलने लगता है। तभी डॉक्टर डी भागते हुए ट्रक की तरफ जाता है। वो भी जेफ के साथ भागना चाहता है, लेकिन बाबा उसे रोकना चाहते हैं। तभी जेफ ट्रक को बाबा की तरफ मोड़ देता है। बाबा गुलाटी मार के अपनी जान बचाते हैं और डॉक्टर डी को जेफ द किलर के साथ भागने का मौका मिल जाता है। आज ये दोनों बाबा के हाथ से बच निकले हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ये बाबा के हाथ जरूर आएंगे और फिर होगा जबरदस्त मुकाबला। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।